हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था बैंकिंग अवेयरनेस का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि है नेफ्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप स्वयं नेफ्ट के द्वारा पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए आज जान लेते हैं कि नेफ्ट के द्वारा पैसे किस प्रकार से ट्रांसफर किए जाते हैं। जब आपने ये तय कर लिया कि आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं नेफ्ट के द्वारा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनकी मदद से नेफ्ट से पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सबसे पहला माध्यम तो आ जाता है आपका अपना बैंक, मतलब यहाँ पर आपको विजिट करना होगा अपने बैंक ब्रांच को। दूसरा माध्यम आ जाता है कि आप अपने मोबाइल में से ये पैसा ट्रांसफर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले रखी है। तीसरा तरीका है नेट बैंकिंग। इसका भी मतलब यही है कि आपने अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके नेट बैंकिंग की सुविधा ले ली है। यहाँ पर मेन बात यह है कि जो भी कस्टमर बैंक से नेट बैंकिंग की सुविधा लेता है वह दोनों सुविधाएं यानी कि अपने मोबाइल बैंकिंग एज वेल एज अपने नेट बैंकिंग की सुविधा दोनों एक साथ ही स्टार्ट करवाता है, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही यूजर नेम और पासवर्ड बैंक के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि बैंक जाकर आप किस प्रकार से नेफ्ट कर सकते हैं। जब आप सबसे पहला मोड जो कि है बैंक जाकर पैसा ट्रांसफर करना, जिसे कि बोला जाता है ब्रांच मोड, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो दो चीजें पहले समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप हैं यहाँ पर रेमिटर, क्योंकि आप पैसा भेजने वाले हैं, तो आपको ही इनिशिएट करना होगा नेफ्ट के ट्रांसफर के बारे में। तो ये करने से पहले आपको सारी की सारी डिटेल्स अपने बेनिफिशियरी की डिटेल में पता होनी चाहिए। उन्हीं की मदद से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने बैंक में देना होगा। अब क्या है वह डिटेल्स, चलिए ये भी देखते हैं। वह डिटेल्स आ जाती हैं फॉर्म के अंदर फिल करने वाली जरूरी सूचनाएं। अब यहाँ पर एक एक करके हम सारी बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली डिटेल जो आपने भरनी होगी वह होगी आपके बेनिफिशियरी का नाम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जिस पर्सन को आप पैसे भेजना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो आपने यहाँ पर फिल करनी है वह जो बेनिफिशियरी है उसका किस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखिए। उस बैंक की कौन सी शाखा में आप पैसा भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। हर एक शाखा का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक IFSC कोड निश्चित किया जाता है। तो चौथे कॉलम में आपने लिखना होगा उसी कोड के बारे में। फिर उसके बाद आपके बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, पूरे के पूरे अकाउंट के सारे डिजिट बड़े ही ध्यान से आपने यहाँ पर लिखने होंगे। इतना काम तो हमने कर लिया। उसके बाद और भी कई सारे काम हैं। आपको अपने अकाउंट में जो आपका नाम है वह लिखना होगा और अपना अकाउंट नंबर भी लिखना होगा। अब यहाँ पर हमने दो चीजों के बारे में जान लिया कि कुछ हिस्सों में डिटेल्स आई है एप्लीकेंट के बारे में, जो पैसे भेजना चाहता है उसकी डिटेल्स, और कुछ हिस्से में आई है वह डिटेल्स जो कि बेनिफिशियरी की हैं, जिसे पैसा मिलने वाला है। इतना काम करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कॉलम नंबर 6 में। तो कॉलम नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना पैसा रिमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उस अमाउंट को जिस अमाउंट को आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद बैंक आपसे पैसे चार्ज करेगा इस सुविधा के लिए, तो यहाँ पर लिखे जाएंगे वह पैसे जो बैंक चार्ज करेगा, और टोटल अमाउंट इन दोनों को ऐड करके जो बनेगी उस अमाउंट को आप अपने चेक के ऊपर फिल करके योर सेल्फ लिख के उस चेक को बैंक को हैंड ओवर कर देंगे। इस फॉर्म में भी आप तारीख लिखेंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
और यहाँ पर जो पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसे इन वर्ड्स लिखना होगा ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो इतना काम करते हुए आप सारा फॉर्म फिल कर देंगे और इस फॉर्म को आपको हैंड ओवर करना होगा अपने मैनेजर या जिस भी ऑफिसर के साथ आप बात कर रहे हैं उससे। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी समझाई, ये कई बैंक्स तो इस फॉर्म के अंदर फिल करवाते हैं, पर अब समय मॉडर्न हो चुका है तो बैंक्स आपको बोलेंगे कि जो चेक आप भर रहे हैं, योरसेल्फ का चेक भरना है आपने, उसकी बैक साइड पर ये आप सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं और बाकी का सारा काम बैंक का अधिकारी स्वयं ही कर लेता है। तो इस प्रकार से आप ऑथराइज कर सकते हैं अपने बैंक के अधिकारी को कि वह आपके अकाउंट में से पैसे को ट्रांसफर कर दे और उस पैसे को आगे नेफ्ट के द्वारा ही जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे। अब नेफ्ट के द्वारा कितना पैसा ट्रांसफर हो सकता है, इस पे हर बैंक के अपने अपने नियम हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं HDFC बैंक की, तो उन्होंने दिन के हिसाब से यानी लिमिट पर डे के ऊपर कई सारे कानून बना रखे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम लिमिट जो है वह 50 लाख की लगा रखी है। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर आप ट्रांसफर करते हैं बैंकिंग आवर्स के बाहर या छुट्टियों में तो उसके ऊपर भी रूल्स हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये रूल बनाया है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो मैक्सिमम ऑफ 2 लाख की ही हो सकती है। पर कस्टमर कितने लिमिट सैंक्शन करनी है ये बैंक का अधिकारी इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जिसको पैसे भेजते हैं उसे बेनिफिशियरी बोला जाता है, और अगर आपने बेनिफिशियरी को ऑनलाइन ऐड किया है तो ऐड होने के बाद अगले 24 घंटे तक आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया ही उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जब समय ज्यादा हो जाएगा तो आप और पैसा नॉर्मली जितना अलाउड है उतना कर सकते हैं, पर पहले 24 घंटों में सिर्फ 50,000 ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आपको मैं ये राय देती हूँ कि आप जिस भी बैंक से नेफ्ट करना चाहते हैं तो आप उसके नियम उसकी वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़ें, तभी नेफ्ट की ट्रांजैक्शन को निश्चित करें। इसके साथ ही हमारा पहले तरीके के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी पूरी हुई। अब हम जानते हैं दूसरा वे, जो कि है नेट बैंकिंग का तरीका। नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, इसमें से कोई भी सुविधा के द्वारा अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं नेफ्ट से पैसे, तो पहले आपको अपने बैंक से ये वाली सुविधा की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप ये अनुमति लेते हैं तो बैंक आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दे देता है। इसे आपने बहुत ध्यान से रखना है, गुमाना नहीं है। तो आप एग्जाम्पल की मदद से ये सीख सकते हैं मेरे से। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल ली है वह ली है येस बैंक की। तो जब आप येस बैंक की वेबसाइट को खोलेंगे और नेट बैंकिंग के ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला बॉक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना होगा अपना लॉगिन आईडी, जो कि आपको बैंक ने ही दिया है, और यहाँ पर आप फिल करेंगे अपना पासवर्ड। अब हो सकता है कि आपको अपना पासवर्ड भूल गया हो, तो उस केस में आप फॉरगॉट लॉगिन या फॉरगॉट पासवर्ड, जो भी आपका केस है, वह करके दोबारा से इसको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर मंगवा सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब अगर आप गौर करें, चाहे करना हो आपको नेफ्ट, चाहे आपको करना हो आरटीजीएस या करना हो IMPS, तीनों सुविधाओं के लिए वेबसाइट वही है। ये देखिए तीनों यहाँ पर इकट्ठी लिखी हैं। तो हम तो आज सीख रहे हैं नेफ्ट के बारे में। तो जब भी आप नेफ्ट करने के बारे में सोचेंगे तो आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि ये 5 स्टेप्स कौन से हैं। तो जब आप अपना यूजर नेम और साथ में पासवर्ड यहाँ पर भर देंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी।
नेक्स्ट विंडो में आपसे पूछा जाएगा आपका OTP। अब OTP आपको भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। जब आपको OTP आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अपने OTP को, लिखा है ना एंटर OTP, इस OTP को यहाँ पर टाइप करना होगा। और ये जो OTP है ये 90 सेकंड्स तक ही ओपन रहेगा। और अगर आपने 90 सेकंड में नहीं कर पाए तो आपको रीसेंड OTP यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर नया OTP आएगा और वे आपने एंटर कर देना होगा। एक बार जब आपने सही OTP भर दिया उसके बाद आप प्रोसीड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप इस डैशबोर्ड के ऊपर एंटर कर जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर वेलकम शब्द दिखाई देगा और वेलकम के साथ आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड नेम भी दिखाई देगा। फिर उसके बाद जितने भी उस बैंक में आपके अकाउंट्स हैं आपको सारे अकाउंट्स के बारे में मालूम चल जाएगा और जिस अकाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे उसमें कितना बैलेंस है वह यहाँ पर लिखा आ जाएगा। अब जैसे हम आज पैसे ट्रांसफर करने के बारे में सीख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा मनी ट्रांसफर, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब गौर कीजिएगा, हर एक बैंक के अपने अपनी भाषा यूज की गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है मनी ट्रांसफर, किसी बैंक में लिखा हो सकता है फंड ट्रांसफर। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही है। जब आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपको दिखाई देंगे 3 स्टेप्स, बट उससे पहले तो एक काम और है। वह काम है कि आपको अपना रेसिपिएंट ऐड करना पड़ेगा। अब रेसिपिएंट कौन है मैंने आपको बताया था, जिसे आपने पैसे भेजने हैं। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। अगर तो रेसिपिएंट है नया जिसे आपने कभी पैसे नहीं भेजे, फिर तो ऐड रेसिपिएंट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके अंदर उस रेसिपिएंट का नाम, उसका अकाउंट नंबर, वह सारा फिल कीजिए। फिर समय आ जाएगा वेट करने का। इस वेट के समय को बोला जाता है कूलिंग पीरियड। हर एक बैंक का कूलिंग पीरियड अलग अलग होता है। अगर तो आपने ऐड रेसिपिएंट वाला ये काम किया है बैंकिंग आवर्स में तो 30 मिनट से लेके 4 घंटे तक का समय एक बैंक ले सकता है। जब आपका ये रेसिपिएंट ऐड होगा तो आपको SMS आ जाएगा। परंतु अगर आपने ऐड रेसिपिएंट वाली ये सुविधा ली है रात को यानी बैंकिंग आवर्स के बाद, फिर तो रेसिपिएंट अगले दिन ही ऐड होगा। तो जब आपको मैसेज आ गया कि रेसिपिएंट ऐड हो गया है तो दोबारा से आपको लॉगिन करते हुए इस स्टेप तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद आपने बारी आती है डिटेल्स को एंटर करने की। सबसे पहले आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, मतलब इस एरो के ऊपर, यहाँ पर सारे रेसिपिएंट्स के अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे। तो जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं उस अकाउंट को क्लिक कीजिए, वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखिए अमाउंट, जितना पैसा आप भेजना चाहते हैं। तो अगर आपके एक बैंक में कई सारे अकाउंट्स हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस अकाउंट से आप पैसा भेजना चाहते हैं। इतना काम कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आ जाएगी ये विंडो जिसमें आपको दिखाई देगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपने पिछले स्टेप में भरी थी। मतलब यहाँ पर आपको जिस भी बेनिफिशियरी को आप पैसे भेज रहे हैं उसका पूरा अकाउंट नंबर दिखाई देगा। और मान लो कि मैंने 2 लाख रुपया ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा 2 लाख रुपीस। फिर आप अपने जिस अकाउंट में से पैसा भेज रहे हैं आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखाई देगा और साथ में ही आपको दिखाई देगा कि आपके उस अकाउंट में कितना बैलेंस है। फिर क्या आप पैसे एक बार भेजना चाहते हैं तो 1 टाइम पे क्लिक कीजिए, पर अगर आप ये पैसे कई बार भेजना चाहते हैं तो आप रेकरिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक सुविधा और है, वह सुविधा है शेड्यूल करने की, कि क्या आप पैसा आज ही भेजना चाहते हैं या किसी दिन और। तो जिस दिन आप पैसा भेजना चाहते हैं उस दिन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखिए सजेस्टेड मोड, अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि ये 2 लाख रुपया आप किस
प्रकार से भेजना चाहते हैं। जैसे आज की एग्जाम्पल में हमने डिसाइड किया है कि हम तो पैसे भेजेंगे नेफ्ट के द्वारा, तो जैसे आप भेजना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए नेक्स्ट के ऊपर। तो जब आपने इतना काम कर लिया उसके बाद अब बारी आ जाती है चीजों को एक बार दोबारा से चेक करने की। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी थी आपने उस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार से करना है वेरीफाई। अब आप एक एक स्टेप को चेक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर फ्रॉम में चेक करेंगे कि मेरा अकाउंट नंबर सही लिखा है, कहीं ये तो नहीं कि मैंने कोई दूसरा अकाउंट चूज कर लिया अगर आपके 2 अकाउंट्स हैं तो। उसके बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा बचेगा इस ट्रांसफर को करने के बाद। फिर जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं ध्यान से चेक कीजिएगा कि आपने अकाउंट नंबर सही भरा है। फिर लिखा होगा बेनिफिशियरी के बैंक का नाम। उसके बाद अमाउंट लिखी होगी कि कितनी अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है, कितना टोटल आप डेबिट कर रहे हैं, मतलब ये पैसा आपके अकाउंट में से कट जाएगा। मोड में लिखा होगा वह मोड जो आपने चूज किया है। जैसे कि आज की अगर हम अपनी एग्जाम्पल की बात करें तो हमने जो मोड चूज किया है वह मोड कौन सा था, वह मोड था नेफ्ट का मोड। उसके बाद टाइप में आ जाएगा कि एक बार ट्रांसफर करना है कि रेकरिंग बार बार ट्रांसफर करना है। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर वही डेट मेंशन हुई है जो डेट आप मेंशन करना चाहते थे। अगर तो सारी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सही फिर तो आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। परंतु अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो फिर उसको एडिट कीजिए और एडिट पर क्लिक करते ही आप दोबारा से पिछली विंडो के ऊपर पहुंच जाएंगे। पर अगर आपको लगा कि नहीं मैंने तो नेफ्ट करना ही नहीं है तो कैंसल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जब सब कुछ वेरीफाई हो गया उसके बाद बैंक एक बार दोबारा से सिक्योरिटी को निश्चित करने के लिए आपको एक ओटीपी भेज सकता है। तो जो ओटीपी होगा वह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा। यहाँ पर आपने वह 6 डिजिट का ओटीपी 6 या कई में 4 का आता है, जितने डिजिट का आता है उस ओटीपी को भर देना है। पर ओटीपी भरने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ओटीपी आपको वैलिड रहेगा सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए और अगर आप इन 90 सेकंड्स में ओटीपी को नहीं भर पाए तो आप रीसेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर जो नया ओटीपी आया है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे ही आपने ओटीपी भरा मतलब आप पहुंच गए थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या था, कंफर्मेशन का, यानी यहाँ पर आपको ये बता दिया जाएगा कि क्या आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है। और अगर आप स्लाइड पे देखते हैं तो यहाँ पर डन लिखा आ गया है और साथ में राइट क्लिक आ गया है और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि पैसा ट्रांसफर हो गया, किस अकाउंट को ट्रांसफर हो गया, आपका ट्रांजैक्शन का नंबर क्या है। और यहाँ पर आपने अगर इस रिसीट को अपने पास रखना है तो ये रही डाउनलोड की ऑप्शन। आप रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसे किसी को भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं। इसके साथ दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब तीसरा जो साधन है वह है मोबाइल ऐप के द्वारा। अब चाहे आप किसी भी बैंक की मोबाइल ऐप यूज करें तो मोबाइल बैंकिंग तो आपको ऑप्ट करनी ही पड़ेगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तरीका बिल्कुल सेम है, बस डिस्प्ले थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे अगर आप इस एग्जाम्पल को ही देखें तो यहाँ पर भी लिखा क्या है, फंड ट्रांसफर। तो उसी प्रकार से फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और जैसे हमने अभी सीखा सेम ही सिस्टम चलता जाएगा और आप अपने पैसे को इसी प्रकार से ओटीपी की मदद से स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और हमने जान लिया कि कैसे करें पैसे ट्रांसफर नेफ्ट के द्वारा। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि IMPS के द्वारा पैसे किस प्रकार से भेजे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या तरीका फॉलो करना है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द।